सुमनलता सरावत। सुमनलता जी, आज किस लिए आप यहाँ पर रोड पे सारे एकत्रित हुए हैं? क्या समस्या को लेकर खड़े हैं आप? समस्या आपके सामने है, देखो जी, आने जाने का इतना ही मतलब कैसे भी नहीं निकल सकता इंसान, अच्छा। इतना बुरा हाल है। और मोंडका विधानसभा में है ये आपका। अच्छा। और इसे हम दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, अच्छा। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि विधायक भी मुंडका के हैं और निगम पार्षद भी मुंडका के हैं, और आम आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि हमारे में कोई करप्शन नहीं है, हम ईमानदारी से काम करें। तो वो ईमानदारी कहाँ गई? ये रोड पे दिखाई दे रही है। जो भी बाहर के लोग आते हैं ऐसे बोल के जाते हैं, ये दिल्ली, इसे बोलते हैं दिल्ली। दावे और वादे तो केजरीवाल जी ऐसे कह रहे हैं कि भाई मैंने दिल्ली को ये बना दिया, ये कर दिया, और अब मैं गुजरात को बना दूंगा, मैंने पंजाब को बना दिया। ये दिल्ली तो संभाली नहीं जा रही उनसे। तो मैम, ये पानी कब तक भरा है? ये कब से भरा हुआ है? ये तो भरा ही रहता है, बारिश के मौसम में तो यहाँ से निकल ही नहीं सकते बिल्कुल भी। अभी तो व्हीकल तो निकल रहे हैं। इसकी कंप्लेंट आपने कभी किसी को दी है? इसकी कंप्लेंट्स दी हैं, कोई सुनवाई नहीं किसी प्रकार की यहाँ पे। अच्छा जी। और अभी निगम के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि और जो वर्तमान निगम पार्षद थे क्या काम कराया हमने यहाँ पर अभी तक? क्या बताए, कोई काम दिखाई दे तो हम बोले, हमें तो कुछ काम दिखाई नहीं दे रहे। और उल्टा पब्लिक से मिलते हैं तो ये बोलते हैं कि अब की बार देख लिया। अच्छा। अब की बार बहुजन समाज पार्टी का देखना हमें। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कि वो लोगों की समस्याओं को समझती है। अच्छा। वो आयरन लेडी बहन मायावती जी बोलती हैं जो, वो करके दिखाती हैं, और उनका नारा भी यही है, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। इस वार्ड की बात करें तो वार्ड में डिस्पेंसरी और जो मोहल्ला क्लिनिक जो बेसिक नीड्स होती है वो है इस वार्ड में या नहीं है? मोहल्ला क्लिनिक वगैरह तो इस वार्ड के अंदर कुछ भी सुना नहीं, वार्ड में है बट इस साइड में नहीं है। इस साइड में नहीं है, इसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। बहुत दूर जाना पड़ता है, और जाने का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, कैसे जाए इंसान? ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है भाई साहब? डॉक्टर अशोक। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर इस समस्या को लेकर आप खड़े हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? सर, प्रशासन को ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन आके अपनी आंखों से देखे कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, इंसान हैं या जानवर हैं, किस तरीके से जी रहे हैं। यहाँ पैदल निकलना मुश्किल है। देखिए, आप इधर से सब जगह दिखाइए, और ये परमानेंटली है। ये नहीं है कि ये बारिश में होता है, ये परमानेंटली है। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो यहाँ तो जीना हराम होगा। अभी तो बारिश हुई नहीं है। अभी तो बारिश हुई नहीं है, तब ये हाल है। अच्छा, ये पानी कहाँ से आ गया? हाँ, ये परमानेंटली ये चलता ही रहता है। और ये रोड इतना चलने वाला है कि हर बंदा यहीं से आना जाना है। तो एक्सीडेंट भी होते होंगे? बहुत एक्सीडेंट इसमें गिरते हैं कितने। अच्छा। देखिए कैसे गाड़ियां जा रही हैं, समझे? तो लेकिन कोई प्रशासन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। यहाँ जनता के यहाँ तो ये समझ रहे हैं कि कूड़े मकूड़े रहते हैं, ये कीड़े हैं, कोई नहीं है यहाँ, इंसान नहीं है। अगर इंसानों की तरह अगर सरकार देखती, कदर करती, जैसे कहते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं, इतना हमने काम कर दिया, दिल्ली बना दिया, ये दिल्ली है। देखिए उन्हें दिखाइए, ये सारी वीडियो वगैरह उन्हें दिखाइए, ये दिल्ली कैसी है, तो इसे दिल्ली कहते हैं। अभी निगम के चुनाव नजदीक आ गए, अब जो आपके घरों में और पार्टी के जो लोग हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, हम लोग तो ये सोच रहे हैं, देखो ये इन्होंने भी काम कर लिया, सारे लोगों ने काम कर लिया। अब ये हम लोग ने तो ये मिलके ये निश्चय किया है कि अब कोई दूसरी पार्टी देखें। अभी तक तो ये कर रहे थे, समझे? अब कोई दूसरी पार्टी देखें, जैसे बीएसपी है, बहन कुमारी मायावती है, कहते हैं अब यूपी में भी और हर जगह भी जहाँ भी जाती हैं अच्छा काम करती हैं, और फास्टली काम होता है। जहाँ पहुँच गए वहाँ एकदम काम होना है, उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा। हाँ, तो ये सोच रहे हैं हम सारे लोग मिलके यही कर रहे हैं। इस बार दोनों पार्टी का ट्रैक करेंगे, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी का है। वो तो तीनों का है ही नहीं कुछ, उनका क्या करेंगे? जब कोई कर ही नहीं रहा है। उन्होंने तो सबने ये कर लिया ना, यहाँ राज्य कर लिया, अब उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं। यहाँ तो कोई देखने ही नहीं आता है कि यहाँ भी लोग रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है भाई आपका? मेरा सर फौजी के नाम से जानते हैं। फौजी साहब, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से सिचुएशन सर क्रिटिकल है, यहाँ के बारे में किसी को बोलना भी बेकार है। अच्छा।
जिसके पास जाएंगे बोला हो जाएगा। एक सफाई वाला भी आता था, नाले का डल्लू को ऐसे उठा के चल पड़ता है, एक फोटोग्राफी कह जाते हैं कि डन के सामने आपके सामने एक सिचुएशन। कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता? कोई नहीं आता सर, कोई नहीं आता? कोई भी नहीं आता। जाते हैं तो उसी तरह की बात बोलते हैं। कूड़े की गाड़ी वगैरह आती है? कुछ नहीं आता है सर। कूड़े की गाड़ी 3 दिन आई थी जब दिवाली का टाइम था, क्योंकि उस समय कुछ मिलेगी गिफ्ट वगैरह। अभी उसके अलावा आपका नहीं सर, आप पार्षद को यहाँ पर अगर अभी तो पार्षद लंबित हो गए हैं तो उसको रिपोर्ट करते हैं तब भी कुछ नहीं होता है यहाँ पर? खूब कर ली सर। सफाई वाले बोलते हैं कि आप लोग हमारे वार्ड में ही नहीं है, अच्छा रानी खेड़ा के वार्ड में। अच्छा वो वोट के टाइम सब वार्ड मुंड का वार्ड है। अच्छा। सिचुएशन क्रिटिकल है सर। यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं कि हम कौन से वार्ड में रह रहे हैं? पता सब है सर, अच्छा। लेकिन ये आज बोलते हैं कि हमारे वार्ड में, अच्छा। जब काम हो जाता है जब बोलते हैं हमारे वार्ड में। जब समस्या आती है बोलते हैं ये दूसरा वार्ड है, ये कहने का मतलब है आपका। और सर ये कंडीशन तो ऐसी कंडीशन है, ये पानी वाली नाले तो साफ होते ही नहीं सर। अच्छा कहीं भी जाके देखो पूरे नाले फुल फिल है। अच्छा यहाँ पे चाहिए कोई गवर्नमेंट सॉलिड, अच्छा। जो कि यहाँ कहे तो फिर काम भी करे। तो अब चुनाव आने वाले किसका मोड़ बनाया? चुनाव वाले का भी गवर्नमेंट चेंज करेंगे सर हमारी तरफ। अच्छा अभी नई गवर्नमेंट देखते, बीएसपी भी देखते, अच्छा अगर वो काम करेगी तो पहले भी पैसे, क्योंकि सब चाहते हैं सर। कोई डॉक्टर के पास जाता है तो पैसे देता है तो वो इलाज भी चाहता है। थैंक यू। क्या नाम है ऐसा आपका? जी मेरा नाम नाहर सिंह गौतम है। नासिर जी, क्या विधानसभा कहना मंडल का। चाहेंगे जिस तरीके से आज लोग यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर खड़े हुए हैं? सर मैं आपके माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि मैं एक पॉलिटिकल आदमी का जो पॉलिटिकल बना दिया, लेकिन ये जो लोग आए हुए हैं पब्लिक जो है पॉलिटिकल नहीं है। सारी बात ये है कि समस्या जिसको होती है उसे दर्द होता है, और दर्द होता है उसे डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर अगर ठीक नहीं है डॉक्टर बदलना जरूरी है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना यही है कि आपका जो डॉक्टर अगर ठीक नहीं है हमें डॉक्टर चेंज कर देना चाहिए। एक डॉक्टर बदला, दूसरा लाए, दूसरा डॉक्टर भी ठीक नहीं है, तीसरा लाए, अब तीसरा डॉक्टर भी ठीक नहीं है तो चौथा डॉक्टर भी हमें चेंज करना है और कर देना चाहिए। मेरे जो मैं आपसे रिक्वेस्ट वही करूँगा या पब्लिक से रिक्वेस्ट यही करूँगा, ये अपने चैनल से ज़्यादा लोगों को समझाएं और ये कहें कि भाई चौथा डॉक्टर एक बहुजन समाज पार्टी एक उनके पास ऑप्शन है। अब ये कहें कि भाई यहाँ कई लोग कहते हैं कि वजूद नहीं है, वजूद का मतलब हमें ही बनाना है। वजूद होगा उत्तर प्रदेश में जाके देखें वजूद क्या होगा, लेकिन वो पहली बार 2 महीने 3 महीने 7 महीने फिर 5 साल तो लोगों ने काम देखा, सरकार बनाई, पूर्व गवर्नमेंट से सरकार बनाई। और अगर दिल्ली में अगर लाना चाहें तो उनके लिए मतलब अनपॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो सकता है। नासिर सिंह जी, हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की, चुनाव आयोजित चल रही है, इस पे यहाँ के जो निगम पार्षद वगैरह हैं इस पे क्या समस्या लेकर आए हैं? अभी बार बार हमारे गांव के एक लाला सर, मैं जी, खुद गया था। गुप्ता जी भी एक बार कलकत्ता मैं दूसरे की मेरी आदत है कि मैं जो है हवा में बातें नहीं करता। मैं खुद गया था और मेरे पास वो एप्लीकेशन है, यहाँ नहीं है। वो एप्लीकेशन मैंने दिया कि सर इस पे आप ये लिखिए कि हमारे वार्ड में आपका क्षेत्र नहीं आता, लिख दीजिए। जब नहीं आता है तो लिख दो, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन बोला भाई मैं ऐसे कैसे लिख दूँ, पार्षद के पास जाइए। और उन्होंने खुद कहा कि भाई पार्षद भाई लठ ले जाओ मेरे यहाँ से, लठ मारो उसके। अच्छा हमारी इतनी हिम्मत तो नहीं है लठ मारेंगे, और कोई पार्षद में लेके लठ मारना। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार आज चल रही है वो लठ मारने के लिए तैयार है, करना चाहती है लोगों को, और आम पब्लिक लठ मारना नहीं चाहती, वो काम चाहती है, विकास चाहती है। आज वो ये सोच के बैठे हैं कि भाई हम आज पार्षद बन गए या एमएलए बन गए या एमपी बन गए, वो सोचना छोड़ दें। पब्लिक को जिस दिन मूड बदलना है ना बदल देती है। देखो 70 साल कांग्रेस के खूब सरकार चले, वो मनमानी चलाई, लेकिन बदला मूड, पब्लिक ने बदल दिया। अब ये सोच रहे हैं कि भाई हम ही हैं, तो वो ऐसा नहीं है। कई लोग कहें कि भाई अब हमारे बगैर कोई नहीं है, तो वो सोचना छोड़ दें और वो मजबूर होंगे, मजबूर होना। नासिर सिंह जी, आप इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? किस आपको 5 साल हो गए निगम को देखते हुए, किन समस्या का सामना करना पड़ा? सबसे पहले 2011 में मैं कॉलोनी में आया था। 2011 से मैं परमानेंट यही रह रहा हूँ, छोटा सा मकान बनाया, उसी में रहता हूँ। बाकी समस्या मैं ये नहीं कर रहा कि भाई पार्षद की कमी है, हो सकता है हमारी कमी है। मैंने कई बार लोगों से ये भी कहा कि भाई चलो कंप्लेंट करी, मैंने पब्लिक को ना ले जाके नहीं गए तो मैंने
समस्या दिखी और वहाँ से आए भी लोग आए, वहाँ से जो इंस्पेक्टर आया उन्होंने कहा कि मैं चालान करूँगा। तो भाई चालान करना चाहे करो, मेरे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो गंदगी कर रहा है तो उसका चालान मैं हूँ या कोई भी हो। लेकिन उसमें मुझे धमकी भी दी गई कही कि भाई तुझे रहना नहीं है यहाँ। ऐसा है, मैं और भाई शंकर हैं, शिव शंकर को खूब धमकी दी गई कि भाई मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। भाई ठीक है, काम के वो कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को मार भी दोगे तो मारने से तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी। मारने तो बल्कि तुम्हें और ज़्यादा काम करने पड़ेंगे, तुम्हें और हाईलाइट हो जाओगे। ऐसी समस्या है कि हमारी जो समस्या है ना, ये समस्या आज से नहीं है। 2011 से तो मेरे साथ 11 साल मुझे हो ही गए, 11-12 साल बाद आज भी समस्या वही है। मैं जयेंद्र डवास के पास गया, जयेंद्र डवास के एरिया में हमारा ये लगाई थी। अब गलती से लगी कैसे लगी, लेकिन वो आए तो सही। हालांकि वो मेरा सम्मान करते हैं, आज अगर पहुंच जाऊं उनके पास तो आज वो आदमी तो भेज देते हैं, लेकिन वो आदमी है सिर्फ फोटो लेने आते हैं और वो फोटो करा और सीधे चले जाए। हमारी सफाई हो, मेरे फोटो मेरे व्हाट्सएप पे भी डले हुए उनके, उन्होंने फोटो लिए और डाल देते हैं। और समस्या आपने देखी जो कि तो रहती है जैसे कि जैसे। क्या नाम है भाई साहब आपका? कैलाश चंद माथुर सर मेरा नाम। कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ की पब्लिक कढ़ाई कर रही है, समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस समस्या के बारे में समझा और आज इसको कवर करने के लिए आए। मेरा मानना तो ये है कि जो भी यहाँ विधायक या निगम पार्षद जीत कर आते वो पैसे के दम पर जीत के आते हैं और वो गरीब लोगों को बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं। सही मायने में तो हम इंसान की श्रेणी में ही नहीं आते उनकी नज़र में, इसलिए वो हमारी जो छोटी छोटी कॉलोनियां हैं उन पर ध्यान नहीं देते। नहीं तो आज 31 अक्टूबर हो गया, कोई बारिश का मौसम नहीं है, कुछ नहीं है, तब ये हालात हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब बारिश का सीजन होता होगा तो यहाँ जनता का कितना बुरा हाल होता होगा। एक शायर ने कहा है कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा हो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। यहाँ तो टोटल के टोटल भ्रष्ट नेता भरे पड़े। अगर किसी नेता की नजर होती तो हमारी माताएं बहनें इस पानी से निकल के जाती हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या आज तक उनकी नजर नहीं पड़ी? क्या उनको विचार नहीं करना चाहिए? एक तरफ कहते हैं, गुजरात में जाकर कहते हैं कि हमने दिल्ली को सुरग बना दिया, हम गुजरात को भी सुरग बनाएंगे। मोदी जी कहते हैं कि हमने पूरे देश को सुरग बना दिया। ये सुरग आपके सामने, अगर ऐसा सुरग होता है तो हम लोगों को तो नरक ही अच्छा है। डेंगू की समस्या धीरे धीरे उत्पन्न होती जा रही है। दिल्ली में 500 केसेस हो गए हैं और पानी की जल भराव को लेकर यहाँ पर अभी तक फॉगिंग हुई है नहीं हुई इस एरिया में? सर, किसी तरह का सरकारी ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होता है, ना आज अब तक हुआ है और ना आगे होने की उम्मीद है। यहाँ न मच्छर के लिए कोई काम है, न किसी और जितनी पानी से रिलेटिव जितनी बीमारियां होती उनके लिए कोई समाधान नहीं किया जाता। सिर्फ टीवी और अखबार में दिखाया जाता, हकीकत में जमीन पे कोई काम नहीं होता विकास के लिए। आप किराड़ी चले जाइए, आप मुंडगा में आ जाइए और विधानसभा में चले जाइए, पैदल चलना मुश्किल है। जिस तरह से यहाँ परेशानी है, किराड़ी में मैं गया घूमने के लिए, मेरा सोशल वर्किंग का काम है। जब मैं किराड़ी में गया तो वहाँ पैदल नहीं निकल पाया मैं, इतना बुरा हाल है। अभी मुंडका फिरनी रोड पे जो मेन व्यस्त रोड है उस पे निकल के आया, उस पे पानी भरा हुआ सब। यहाँ बकरवाला रोड है, ये जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे ये हाल है कि लोग गिर जाते हैं, माताएं बहनें आती कई बार मोटरसाइकिल स्कूटर से नीचे गिर जाती हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। इसलिए मेरा दर्शकों से कहना है कि किसी के झांसे में ना आकर के पैसे के दम पे जो वोट मांगने आए उनको बिल्कुल इग्नोर कर दो। जब तक आपका कोई गरीब साथी निगम पार्षद और एमएलए बन के नहीं आएगा तब तक गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होगी, चाहे कितना ही आप चिल्ला लो। हम कहीं भी अफसर के पास जाते हैं, कहीं नेता के पास जाते हैं, सिर्फ हमारी कंप्लेंट ली जाती है, उस पर कभी कार्रवाई नहीं होती सर। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि इस बात को ध्यान दें और अफसरों से भी अपील है, क्योंकि निगम अभी निरस्त चल रहा है। सरकार, केंद्र सरकार इसको देख रही है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाए, नहीं तो बहुत हादसा होने के चांस हैं, जान हाल बचाई जाए। इसके लिए यहाँ काम करने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद सर। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम महावीर सिंह दिवाकर है।
क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेके? देखिए जी, ये कोई समस्या नई नहीं है और दिल्ली के अंदर ये तो एक नमूना है। करीबन पूरी दिल्ली के अंदर यही हालात हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए एमसीडी में शायद मेरे हिसाब से 15-20 साल से बीजेपी बैठी हुई है और दिल्ली प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी आई हुई है। ये दोनों पार्टियां एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इनको आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। आम आदमी से सिर्फ लेना है तो वो वोट लेनी है, बाकी उनका हक में कोई काम नहीं करना। और दोनों पार्टियों के नेता एक से एक बढ़कर के झूठ बोलने वाले हैं, लोगों को भ्रमित करने वाले हैं। भ्रमित करके इन्हें वोट लेनी है, काम करके वोट नहीं लेनी है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दोनों पार्टियां ही और इनके दोनों पार्टियों के नेता ही भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं, निकम्मे हैं। तो और कांग्रेस तो पहले ही बीती हुई पार्टी हो गई, उसने तो पहले ही भ्रष्टाचार का पूरा गुम्मत खड़ा कर दिया था। तो हम तो ये चाहेंगे कि जब तक इन तीनों पार्टियों से निजात दिला करके किसी जैसे बहुजन समाज पार्टी जैसी गरीब पार्टी या गरीब लोगों की पार्टी को लाएंगे, तभी वो गरीबों के हित के लिए काम करेंगे। बाकी ये समस्याएं यों की त्यों बनी रहेंगी, क्योंकि केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम दिल्ली को हमने चमन बना दिया, दिल्ली को हमने एक राष्ट्रीय लेवल अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पार्टी को बना दिया। तो इसका साफ साफ नमूना ये देख रहे हैं, जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है रोड, खरैया, नाली का बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने वोट लेनी है पानी का झांसा दे करके और बिजली का झांसा दे करके। ये रोड, खरैया, नाली से लेना देना क्या है, क्योंकि इन तो गरीबों की समस्या है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब तक इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो इन पार्टियों को चेंज करना पड़ेगा, हमें दूसरी पार्टियों को लाना पड़ेगा, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। नहीं तो हम इस तरह से चिल्लाते रहेंगे, कोई सुनवाई वाली बात नहीं है। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इस पे जल्द पब्लिक के बीच में जाए ये बातें, क्योंकि ये समस्या सिर्फ ये हमारे इस रोड की नहीं है। दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियों में तो अमूमन यही समस्या है। सारी कॉलोनी में कोई काम नहीं 8 साल से केजरीवाल जी ने करवाया और एमसीडी में 20 साल से बीजेपी बैठी हुई है। न बीजेपी ने कभी इस तरह का कोई काम करवाया। नालों की सफाई नहीं होती है, कागजों पे बन जाती है, इनके बजट बन जाते हैं, इनकी जेब भर जाती है, लेकिन हकीकत में कोई काम नहीं करा जाता। इसलिए हम तो कहते हैं जो हकीकत में काम करने वाली पार्टी आए और इस दिल्ली को दिल्ली जैसा बनाए, नहीं तो कहने से नहीं है, करने से ही होगा। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर पटेल है, मैं काशीराम पार्क में ही रहता हूँ। समस्या ये है, एक दिन का समस्या न है, ये परमानेंट समस्या है। ये पानी का मुद्दा जो है पूरे दिल्ली में है। फिलहाल तो हमारे यहाँ का पानी का मुद्दा का मैं अपनी बात करूंगा। नारसिंह जी के हमारे यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है और कभी भी ये सफाई नहीं हो पाता है, हमेशा आदमी गिरता पड़ता रहता है। और केजरीवाल जी और बीजेपी वाले जी ये कहते हैं जो मैं सरकार में आऊंगा तो मैं करूंगा, वो कहते हैं मैं सरकार में आऊंगा तो मैं करूंगा। सरकार तो इस टाइम आम आदमी का पूरा ही है और फिर भी उन्होंने यही कहते हैं जो मैं करूंगा, मुझे एमसीडी में आने दो। दिल्ली विधानसभा के अंदर तो एमसीडी में है ही हो, फिर भी वही ये बात कहते हैं जो एमसीडी में आने दो। तो एमसीडी में जहाँ हो वहाँ तो काम करो, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं काम करते हैं, तो दूसरी जगह कैसे आएंगे? सिर्फ ये बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक और कुछ नहीं करते हैं। हमने इस बात को रखे थे, हमने दोनों जगह रखे, जो अपना एमसीडी में है उनके पास भी, अनिल लकड़ा जी के पास भी, और एक विधायक है हमारे उनके पास भी रखे। अब उन्होंने विधायक साहब कहते हैं आप एमएलए के पास, एमएलए कहते हैं आप निगम पार्षद के पास जाओ, नहीं वो पार्षद कहते हैं एमएलए के पास जाओ। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के ठेकेदार है और कुछ नहीं। तो आप चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो आप वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? जी वोट तो हम डालने के विचार ही नहीं करते। जब हम किसको वोट दें? हम तो भटके हुए, हम उसके डालते हैं तो भी मान लो जो हम फंसे, इनके डालते हैं तो भी हम फंसे। तो ये तो फंसाने वाले काम करते हैं। बहिष्कार करोगे? बिल्कुल जी बहिष्कार करेंगे वोट को। इस बार वोट हम डालेंगे नहीं। हाँ जी, नाराजगी है आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल। कोई सुनते ही नहीं तो किसको डाले? जब हम गड्ढे में ही हैं और जब भी गड्ढे में रह रहे हैं तो फायदा क्या है किसी को वोट डालने से?